वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2024। और ये वाला जो वैकेंसी निकला है आपको, इसमें जो है ना पूरा समझिए कि ऑल ओवर इंडिया का जो है ना सब आदमी भर सकते हैं। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग डेट रखा गया है। ठीक है, जैसे आपके पास बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, लुधियाना है, स्टेट वाइज भी इसको में रखा गया कैटेगरीज में। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार तक के लिए जो है इसमें वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि इसका रैली का डेट कब होगा, कौन सा स्टेट के लिए कहां लोकेशन रखा गया है, कौन सा लोकेशन के लिए रैली डेट कब होगा। ठीक है ना, सब कुछ जानेंगे। और सबसे पहली बात देखिए, जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होता है ना, इसमें कोई एग्जाम मतलब सॉरी इसमें कोई ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म नहीं होता है। इसमें जो है ना एक रैली होती है, सेंटर पर जाकर ये अप्लाई करना पड़ता है और वहीं पर से आपको जो है ना भर्ती का प्रोसेस आपको चालू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्या है आपके पास वैकेंसी, टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2024। ठीक है, रैली का डेट का बात करें तो हम देखिए, रैली स्टार्ट होगा 4/11/2000 से स्टार्ट होगा और 12/12/2024 तक लास्ट डेट रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इधर फीस का बात करें तो इसमें कोई भी फीस नहीं है, 0 रुपीज है, नील। ठीक है, एज लिमिट कब से नापेगा वो, तो जहां रैली का डेट जहां से स्टार्ट होगा उसका एज लिमिट वहीं से नापा जाएगा उसको। ठीक है, जैसे रैली का डेट कहीं 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो 4 तारीख से उसको डेट को जो है ना उसको मेजरमेंट करेगा। ठीक है, मिनिमम एज कितना चाहिए, 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 42 वर्ष चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, देखिए तो पहला आपका होगा पीएसटी और पीएटी, ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट है ना, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब ये जो होगा ना एफिशिएंसी वाला में दौड़ वाला सब हो गया। ठीक है ना, टाइम दे देगा और टाइम में आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, पीएसटी मतलब हो गया हाइट वाइट वाला सब। ठीक है ना, उसके बाद आपका होगा रिटेन टेस्ट, फिर होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में सब में नहीं है, जिसमें रिक्वायर्ड होगा उसी में है ना। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है, ये ट्रेड आपका ट्रेडमैन के लिए भी वैकेंसी निकलता है ना। ट्रेडमैन मतलब क्या होगा, नाई हो गया, स्टीवर्ड हो गया, कुक हो गया, हाउस कीपर हो गया है ना, मेस कीपर हो गया, इस सब के लिए होता है ट्रेड है ना। समझ में आ गया ट्रेडमैन के बारे में। उसके बाद चलते हैं हम लोग वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो यहाँ देखिए पोस्ट नेम है और यहाँ पर आपका पोस्ट है। तो सोल्जर के लिए आप सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी, इसके लिए आपको 2500 से अधिक पोस्ट है। सोल्जर क्लर्क के लिए है 50 से अधिक पोस्ट है। ट्रेडमैन ये 10वां पास के लिए आपका 300 से प्लस पोस्ट, और ट्रेड्समैन आपका कौन सा हुआ 8वां पास के लिए है 300 से अधिक पोस्ट। जैसे आपके पास कुक हो गया, नाई होगा, इस सब के लिए 8वां पास ही चाहिए। ठीक है ना, सब बताएंगे हम। उसके बाद चलिए देखिए इधर, यहाँ पर आपके पास है हमारे पास क्वालिफिकेशन का बात करें तो हम सोल्जर जीडी के लिए 10वां पास होना चाहिए और साथ में 33% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बोलोगे सर या तो 45% आ जाता है, 55% भी रहता है। ठीक है ना, लेकिन दिक्कत क्या है बिहार के बच्चों के लिए, कि बिहार का बच्चा में क्या है कि अंग्रेजी में उसको देखोगे पास है 10वां में, अंग्रेजी में उसको 30 नंबर रहता है, 25 नंबर रहता है। कहा है इंग्लिश का नंबर नहीं जुटा, हम नहीं पढ़ेंगे रे बोतल। तुमको आगे जाना है कि नहीं जाना है, पढ़ाई का मतलब क्या होगा, हम यहाँ नहीं रुकना है, पढ़ाई का मतलब आसमान की बुलंदियों को छूना है। समझ में आया। अब बच्चा के दिमाग में क्या भूल है, अरे एग्जाम नहीं होता है हटाओ इसको। ठीक है, तो वहीं पर वो पीछे हो जाता है बच्चा। ठीक है ना, तो अंग्रेजी में भी 33 प्लस मार्क्स होना चाहिए, कम से कम मार्क्स है, प्रत्येक सब्जेक्ट में रहना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सोल्जर क्लर्क में 12th पास होना चाहिए प्लस 60% मार्क्स होना चाहिए आपके पास ऑल ओवर, और सब में मिनिमम 50% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में रहना चाहिए। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं किसी में 70% है और किसी एक सब्जेक्ट में 45% आ गया और उसका जो है 60% से ज्यादा है, तो नहीं होगा उसका। समझ में आ रहा है। आगे देखिए ट्रेडमैन्स के लिए है भर्ती, इसमें 10वां पास चाहिए, वही आपका हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए 8वां पास चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी जिसको हम लोग पीएसटी के नाम से जानते हैं, हाइट और यहाँ चेस्ट है। तो देखिए नॉर्मल अगर अदर स्टेट वाला है जैसे बिहार झारखंड, ये सब के लिए है, आपके बिहार झारखंड हो गया, और उसके बाद नॉर्मल जो स्टेट वगैरह सब है वो सब के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, और चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुला करके 82 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, अब है आपके पास पहाड़ी क्षेत्र से, जैसे जो लोग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं,
हरियाणा सॉरी उधर से मनाली शिमला वगैरह से, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है ना उत्तराखंड हो गया, फिर आपके पास इधर सिलीगुड़ी हो गया, सिलीगुड़ी के बाद उधर जो है ना आपके पास कौन सा जगह है, मतलब जितनी पहाड़ी जगह है ना वो गोरखा वगैरह सब हो गया। तो इस सब के लिए हाइट कम रखा गया है, 157 सेंटीमीटर रखा गया है। लेकिन चेस्ट आपका सेम है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुला करके सीना उसका 82 सेंटीमीटर पूरना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसे हम लोग पीईटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, देखते हैं क्या है। अब आपके पास है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी इसको हम लोग पीईटी के नाम से जानते हैं। इसमें आपको माइल रन है, आपके पास एज है आपका 18 से 30 वर्ष के लिए कितना 5 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ पूरा करना पड़ेगा, इसको 60 नंबर देगा। ठीक है, अगर 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड तक जाते हैं टाइम लगता है तो उसको 40 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर यही 5 मिनट 46 सेकेंड से ऊपर चल गए तो आप हो गए फेल। ठीक है, ये किसके लिए 18 से 30 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 31 से 42 वर्ष तक के लिए, उसको समय है अगर आप 6 मिनट 15 सेकेंड में पूरा कर लेते हैं दौड़ को तो 60 नंबर दिया जाएगा। वही 6 मिनट 16 सेकेंड से लेकर के 6 मिनट 30 सेकेंड तक आप पूरा करते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। अगर 6 मिनट 31 सेकेंड से ऊपर चले गया, टाइम लग गया, या 6 मिनट 31 सेकेंड हो गया टाइम, तो आप हो जाइएगा फेल। समझ में आया, क्लियर है। तो माइल रन के बारे में समझ में आएगा, पीटी आपका पीएसटी भी क्लियर है। अब देखते हैं थोड़ा सा पुलअप के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा पुलअप के बारे में देखते हैं। तो पुलअप में एज वाइज जो है ना इसका पुलअप रखा गया है, क्या है 18 से 30 वर्ष के लिए अगर 10 पुलअप करते हैं या उससे ज्यादा करते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। वही 9 या 9 से एबव किसके लिए 31 से 42 वर्ष तक के लिए। ठीक है, चलिए 18 से 30 वर्ष इधर है, यहाँ देखो 31 से 42 के लिए इधर, तो 18 से 30 वर्ष के लिए कितना 9 पुलअप करेंगे, और 31 से 42 के लिए 8 पुलअप कीजिएगा तो 33 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर 8 इसमें करते हैं 7 इसमें करते हैं तो 27 नंबर मिलेगा। ठीक है, 7 इसमें इस वाले ये वाला करेगा और ये 6 वाला करेगा तो 21 नंबर इसको मिलेगा। ठीक है, अगर 18 से 30 वर्ष वाले 6 करेंगे, 31 से 42 वर्ष वाले 5 करेंगे तो 16 नंबर मिलेगा। यदि 5 या 5 से कम आ गया और 4 या 4 से कम आ गया, 31 से 42 वर्ष वाला, 18 से 30 वर्ष वाला, तो ये हो जाएगा फेल। ठीक है, मतलब 6 से कम पुलअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं रिटन एग्जाम किसके लिए, सोल्जर जीडी के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका जीके जीएस मैथ से क्वेश्चन पूछेगा। जीके से 20 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर रहेगा। उसके बाद जीएस से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 नंबर का, मैथ से 15 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स मिनिमम 32 नंबर होना चाहिए आपका ईच पार्ट में। ठीक है ना, मतलब ये पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए है। ठीक है ना, मतलब पासिंग मार्क्स ऐसा समझो कि 32 नंबर रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर 32 से कम है तो आप पासिंग मार्क्स नहीं है आपका। ठीक है, अब चलते हैं रिटन एग्जाम सोल्जर के लिए। किसके लिए, सोल्जर के रिटन एग्जाम। तो इसका 2 पार्ट में एग्जाम है, एक है आपका पार्ट 1, एक है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, और पार्ट 1 में आपका जीके से 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, जीएस से 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, मैथ से 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। वही सीएस यानी कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और पार्ट 2 में आपका जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा 25 नंबर का, सॉरी 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर का। ठीक है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स इसका 20 नंबर होना चाहिए ईच पार्ट में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी कम से कम 20 नंबर, और पार्ट 2 में भी 20 नंबर आना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप क्वालिफाइड हो जाइएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया, पीएसटी पीईटी पुलअप के बारे में, उसको रिटन एग्जाम के बारे में बता दिया। अब हम लोग चलते हैं कि रैली का डेट क्या है। ठीक है, किसके लिए, टीए आर्मी भर्ती में रैली का डेट क्या है, रैली का लोकेशन क्या है, किस स्टेट को कौन सा आपके पास स्टेट का दिया गया है। ठीक है ना, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रैली का डेट और रैली का लोकेशन क्या है। ठीक है, और कौन सा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए कहाँ लोकेशन रखा गया और उसका डेट कितना रखा गया है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ देखिए, ये है हमारे पास रैली का लोकेशन। पहला है माधोपुर, पंजाब में पड़ता है। स्टेट है आपका लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और पठानकोट। डेट रखा गया है 10 से 24 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लुधियाना, पंजाब में पड़ता है। लुधियाना पंजाब, इसमें आपका पंजाब में स्टेट है, अदर देन शेषनागर एंड पठानकोट को छोड़ करके। ठीक है, इसका भी डेट रखा गया 10 से 24 नवंबर। ठीक है, अब है आपके पास कालका, हरियाणा में पड़ता है। इसमें है स्टेट का बात करें तो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंचकुला और शेषनागर के लिए है। आपका 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक यहाँ डेट है रैली का। ठीक है, उसके बाद है आपका पित्तौड़गढ़ में उत्तराखंड के लिए, सॉरी पहले न्यू दिल्ली देख लेते हैं। न्यू दिल्ली में है आपके पास दिल्ली, हरियाणा एक्सेप्ट पंचकुला। ठीक है ना, दिल्ली में पंचकुला नहीं होगा लेकिन हरियाणा वाले का होगा। ठीक है ना, डेट रखा गया 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पित्तौड़गढ़ उत्तराखंड के लिए। यहाँ आपका स्टेट है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड। 12 नवंबर से 17 नवंबर तक यहाँ डेट है दिल्ली का। ठीक है, उसके बाद है दानापुर, बिहार में। ये सेम है, सेम चीज स्टेट है आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, यूपी, यूके, उत्तर झारखंड के लिए है। डेट भी सेम है आपका 12 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद है आपका कोल्हापुर। कोल्हापुर में ये जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ स्टेट है आपके पास महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, पौंडीचेरी, दादर नगर एंड हवेली। उसके बाद है आपका दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका के लिए डेट रखा गया है 14 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक। ठीक है, इसमें 2-3 स्टेट मान लीजिए छूट भी गया है, तो उसका हम जो है ना अभी स्क्रीनशॉट हम लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप वहां से उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो है ना जानकारी आपको एकदम स्पष्ट रूप से मिली होगी और इसमें हम पूरा डिटेल वीडियो बना दिए हैं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप नया हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जॉब वैकेंसी के साथ।